अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे इतनी दुआएं देंगे ना, और आप कहेंगे कि आंटी को हमारी तरफ से सल्यूट करें, क्योंकि इतनी आसान वीडियो ना। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के गले के डिज़ाइन बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इतना आसान तरीका है ना कि आप सोचेंगे कि सिलाई तो इतनी आसान है, एवं इतनी मुश्किल हुई थी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमने ये 2 पट्टियाँ रेडी करनी हैं। और ये 2 पट्टियाँ रेडी करना इतना आसान है ना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आपको लगता होगा कि इसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या है, तो क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से टिकन को डबल फोल्ड करना है, और जो आपकी मेजरमेंट है गले की आपने वही लेनी है। जैसे अभी यहाँ पे मैं 3.5 पे निशान लगा रही हैं, ये देखें 3.5 है उनकी चौड़ाई, और गहराई जो है उनकी अभी आपको दिखा देते हैं। सही है, आप लोगों ने जो भी गहराई और चौड़ाई होगी आपने वही लेनी है, बिल्कुल भी कम एंड ज़्यादा नहीं करनी। ये देखें 6 इंच की हमने इसकी गहराई बनाई है, और 3.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई बनाई है। अब इसको आपने राउंड शेप दे देना। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको राउंड शेप किस तरह से देते हैं। अम्मी ने तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताया। और यार देखो, अगर आप लोग नर्सरी प्रेप वगैरह में ड्राइंग करती रही हैं तो इतना क्या मुश्किल है इसमें कि आप लोग कहती हैं कि हमसे गोल गला नहीं ड्रॉ होता। ऐसे डरते रहोगे तो क्या टेलर बनोगे रे तुम लोग। अब देखो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और सेम जिस तरह से हमने पहले वाला ड्रॉ किया है उसी शेप में आप लोगों ने 1.5 इंच पर ऊपर तक इसी तरह से एक लाइन लगानी है, और फिर हमने इसकी फ़ाइनल कटिंग करनी है। आप यकीन करें इतना आसान तरीका था ना ये वाला कि मैं खुद हैरान होगी कि मैंने इतने आसान तरीके से कैसे बना लिया। और अब हमने इसके सेंटर से ये वाला पार्ट कटिंग कर देना है जैसे हम नॉर्मल गले का करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ये इस लाइन की कटिंग करनी है। अब मुझे बताएं इस मेजरमेंट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई ना। सिंपल वही जो आपके गले की मेजरमेंट है आपने वही वाली लेनी है, और गले को इस तरह से राउंड शेप करना है, और नीचे आपने 1.5 इंच पर इस तरह से कटिंग करनी है। ये वाली कटिंग तो हम वैसे नॉर्मल गले की भी करते हैं। अब आप लोगों ने इसके 2 गले बनाने हैं, वो कैसे अभी आप लोगों को दिखाती हैं अम्मी। अच्छा जी, अब ये जो हमने गला निकाला है इसी के सेंटर में आप लोगों ने इस तरह से निशान लगाना है। और अगर आप वैसे ही परफेक्टली कटिंग कर सकते हैं तो आप वो कर लें। ये सारा कुछ ड्रामेबाजी तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हैं, मेरी बात मानो। क्योंकि अभी तो ऐसे कैची चलाएंगे और इसको ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखो ड्रॉ करते हुए अम्मी ने सही से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन कटिंग करते हुए परफेक्ट कटिंग करी है, क्योंकि उनको आता ही इसी तरह से। तो आप लोग भी ये तरीका अप्लाई कर सकती हैं, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखो हमारे 2 गले बन गए हैं। अब इन दोनों पट्टियों को हम लोगों ने रेडी करना है इस शर्ट के ऊपर। इतना आसान तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, तो इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एंड तक देखना। और जिसने ना देखा ना फिर देखना, फिर मैं इतने आसान तरीके नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये स्टिचिंग की वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इससे बेहतर है कि आप ना सिले हुए कपड़ों की वीडियो बना लिया करें, वो आसान होता है। जस्ट शूट किया और अपलोड कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे क्लिप लेने पड़ते हैं, टाइम लगता है, और फिर उन सारे क्लिप्स को इकट्ठा करने के बाद मैंने एक वीडियो बनानी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। सो सबसे पहले हमने लगाना है छोटे वाला गला। सही है, छोटे वाला गला लगाएंगे। अब देखो छोटे वाला गला लगा के आप लोगों को वही अपने गले की नॉर्मल शेप लग रही है ना, कि जो आपका गला नॉर्मल होता है वही है। अब इसी गले में से हमने जो दूसरी पट्टी निकाली थी वो थोड़ी सी बड़ी वाली होगी। अब इसमें जो दूसरी यूट्यूबर्स होती हैं वो क्या करती हैं ना, कि वो आप लोगों को 2 गले काटने को बताती हैं। कहती हैं पहले जी आप ये वाला गला काट लें छोटे वाला, अब दूसरे वाला बड़े वाला कटिंग करते हुए वो कहेंगी इसकी आप 6 इंच रखें, अगर पहले वाले की आपने 3.5 रखी है तो इसकी आप चौड़ाई जो है वो रख लें जी 4.5। और इस तरह से वो कंफ्यूज कर देती हैं। देखो कितना आसान तरीका था ना, मानो ये आप लोगों को कभी किसी ने बताना था। अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तरीका आप लोगों को कितना आसान लगा। और कमेंट किए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना, कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें छोटा मोटा। अब कर भी दो, क्या सोच रही हो, जल्दी से करो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये एक रमज़ान मुबारक में सदका जारिया भी होता है। और वैसे भी मुझे शेयर करने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि हाँ मेरे शेयर करने से कोई मुझे फ़ायदा होगा। जस्ट मुझे फ़ायदा यही है कि आप लोग सीख जाएँ, और आप लोगों के लिए जो है ना मुश्किल ना बाकी रहे। अब हम लोगों ने घर में से ही ये कपड़ा निकाला है, जो हमारे पास फैब्रिक बचे हुए होते हैं ना। आप लोग कहते हो यार आप लोग रिटर्न क्यों नहीं करते, तो बहन जब हमारे पास ये फैब्रिक हो ना तभी हम अपनी मुश्किल को ना आसान बनाते हैं। अब जैसे हमने इस कपड़े के ऊपर टच देना था किसी और फैब्रिक का, क्योंकि ये तो ऑल ओवर का सूट था, तो हमने कहाँ से निकालना था, यही कपड़ा हमें चाहिए था ना, तो हमने यही वाला कपड़ा यूज़ करना है।
अब ये वाला कपड़ा देखो आप किस हालत में पड़ा हुआ था, क्योंकि शॉपर्स में हम छोटे छोटे ये फैब्रिक सारे रख देते हैं ना, तो फिर अब इसको आपने उरेब में रखना है, प्रेस करना है, उरेब ही इस पर लगेगी। आप लोगों ने सीधी पट्टी नहीं लगानी, सीधी लगाएंगे आपका गला जो है ना वो किसी और शेप में ही बन जाएगा, फिर मुझे ना कहना। अब आप लोगों ने इसको उरेब पट्टी को निकालना है, जिस तरह से गले के पीछे लगाते हैं ना, बैक साइड का गला बनाते हैं, वैसे ही उरेब पट्टी आप लोगों ने, ये देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ, उरेब में ही आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। अच्छा ये पट्टी जो है अब आप पूछोगे कितने इंच की है, ये 1/2 इंच की है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, इसको अलग करेंगे और इससे हम लोगों ने पाइपिंग बनानी है। और पाइपिंग बनाना इतना आसान है, मैंने अपनी हर एक वीडियो में इतने क्लियरली बताया मैंने, जो भी पाइपिंग वाली वीडियो। और हम अब मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, आप लोग कहोगे कि शुरू ही हो गई है। खैर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं साथ साथ अच्छे से गाइड करूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अब हमने ये 3 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, क्योंकि हमने 3 ही लगानी थी। एक हम लगाएंगे सबसे बड़े वाले गले के ऊपर, दूसरी हम लगाएंगे छोटे वाले गले के इनर साइड पे, और तीसरी वाली हम लगाएंगे आउटर साइड पे। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस पट्टी को नीचे रखना होता है, कभी भी पट्टी को ऊपर आके सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि आपकी सिलाई जब लगेगी ना तो वो हो जाएगी कहीं से चौड़ी कम, कहीं से चौड़ी ज़्यादा। तो फिर जब आप मगज़ी बनाएंगे, यानी कि ये पाइपिंग बनाएंगे, तो आपकी कहीं से मोटी होगी, कहीं से पतली होगी। अब अम्मी यहाँ पे सिलाई लगा रही हैं चैपी के ऊपर, और चैपी के ऊपर सिलाई जो है वो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर की वक्फे पे है, और सारी इसी तरह से लग रही है। आप लोगों को भी यही ख्याल रखना है कि आप लोगों की ये जो सिलाई है, जितनी नीटनेस से ये सिलाई लगेगी, उतने ही अच्छे से आपका गला जो है वो रेडी होगा। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कटिंग कर देना है, सही है। और इसी तरह से हमने बाकी के भी गले बनाने हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे, चैपी कटिंग वही करेंगे जो आपको एक्स्ट्रा लग रही हो सिलाई करते हुए, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी, बस आप लोगों की चैपी जो है यहाँ से वही मार्जिन में वही आई हो, जो शुरू से लेके एंड तक मतलब इक्वल हो, बराबर बराबर, सही है। और मेरी काफ़ी सारी बहनें मुझे इतना कमेंट करी, इतने मैसेजेस करी कि आपकी इनकम आ गई। एक ने तो मुझे आज सुबह सुबह ही मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो मैं सोच रही हूँ इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरी वो सारी बहनें जो मेरे साथ शुरू से हैं उनको भी एक मतलब गुड न्यूज़ मिले कि हाँ, हम इसको जो सपोर्ट कर रहे थे या हम आंटी को इतना लव कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमारी बेसुध नहीं है, हमारी बहन जो है वो रिवार्ड ले रही है। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फ़र्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं शो ऑफ़ करूं या फिर मैं दिखाऊं। ये एक चीज़ बहुत मुझे लगता है कि बुरी है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सब इतना मतलब चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये हमारा जो गला है ना, आपने ये अंदर से कटिंग नहीं करना। ये अम्मी ने मुझे पर्सनली बोला है कि आपने ये लड़कियों को बताना है कि ये गला कटिंग नहीं करना, यानी कि इस गले के अंदर जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा सारा नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला आपने कमीज़ वाला कटिंग नहीं करना। सबसे पहले हम इसकी डोरी पाइपिंग बनाएंगे और फिर ये वाला गला कटिंग करेंगे, जब हमने उसके इनर में लगानी है, सही है, डोरी। क्योंकि अगर इस कपड़े को आप कटिंग कर देंगे ना, तो जब आपका गला यानी कि राउंड शेप में होगा ना, तो मगज़ी लगाने के बाद बोट शेप में हो जाएगा, सही है। तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे पाइपिंग बनाने का तरीका यही है कि आप लोगों ने जो थ्रेड होगा वो आपने लगाना है कमीज़ के कपड़े वाला, और जो डोरी वाला थ्रेड होगा वो आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो सिलाई होती है वो डोरी से नीचे लगती है। अब अगर डोरी के ऊपर सिलाई लगेगी तो ये थ्रेड जो है वो बहुत बुरा लगेगा, सही है। ये देखें, और से दिखा रही हूँ, आप लोग देख लें, देखें सिलाई कितनी नीटनेस के साथ लगी है ना, ये देखो। ऐसी कोई लगानी बताएगा आपको। अब हमने इसके अंदर वाला कपड़ा कटिंग करना है। अंदर वाला कटिंग करने के बाद फिर हम इसके अंदर यानी कि इनर में लगाएंगे मगज़ी, और फिर ये हमारा फाइनली तैयार हो जाएगा। इतना आसान तरीका था, इतना कसम से मैं बता नहीं सकती। जब मैंने देखा, मुझे वैसे इस तरह के गले बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं बच्चियों के ज़्यादातर कपड़े सिलाई करती हूँ, और मुझे मतलब इजी फील होता है उन्हीं के सिलाई करने में, क्योंकि लेडीज़ की थोड़ी फिटिंग विटिंग का ख्याल रखना पड़ता है। कि तो मुझे ये होता है कि नहीं, बच्चियों को सियो कुर्ता, सीधे सीधे कपड़े, और वो आसान होता है। तो मैं ये वाले गले बनाती नहीं हूँ। अब जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था अम्मी काफ़ी टाइम लगाती होंगी ये वो, तो ना अब पता चला है अम्मी तो भाई मिनटों में काम कर लेती है। अब हमने जो हमारा अंदर वाला गले का हिस्सा था, ठीक है, यानी कि अंदर वाली पट्टी जो है,
एक कमीज़ के साथ वाली पट्टी हमने रेडी की, एक जो हमारी अलग-अलग दूसरी पट्टी है जिसको हमने मोतियों से जोड़ना है, उस पट्टी को हमने इस तरह से रखना है और उसके हमने अंदर वाली साइड पे मगज़ी लगानी है। अब मेरे चैनल पर आप लोगों को 2 सर्विसेज मिलती हैं, ये आप सबको पता है। एक तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाती है, और अगर मेरी ही वीडियो में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है देख के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे दिए हुए नंबर पर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आप हमें इस जगह पे समझ नहीं आई, काइंडली बता दें, तो मैं आपकी अपी हमेशा आपके लिए हाजिर है। अच्छा, मेरी फैमिली में ना सारे मेरे कज़न छोटे छोटे हैं और वो भी मुझे अपी 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 करते रहते हैं। और आप यकीन करें, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ना, आंटियाँ भी आगे मुझे आप ही कहती है, तो मुझे इतनी हंसी आती रह गई थी, मैं सबकी आपी बन गई। और मुझे ना हंसी तो आती है, लेकिन फ़ील अच्छा होता है कि चलो खैर, अच्छा रिस्पेक्ट दे रही हैं, रिस्पेक्ट। सो यहाँ पे उसी बाकियों की तरह हमने इसको भी अंदर की तरफ मोड़ना है और सिलाई चलाते जाना है। अच्छा, बहुत नफासत के साथ ये काम होता है अगर आप आराम से और बेसब्री से ना करें। सही है, आराम से करें और बेसब्री से ना करें, फिर ही सफाई से और अच्छा काम होता है। और आप यकीन करें, मेहनत में इतनी बरकत है ना, इतनी बरकत है, मेहनत में इतनी बरकत है, इतनी उस कहानी में भी नहीं थी जो हम बचपन में पढ़ते थे और रट्टे लगा लगा के उसमें पास होते थे। तो मेहनत करें और ये सोच कर करें कि आपने रिज़्क़ हलाल कमाना है। ये ना सोचें कि हम कोई शॉर्टकट ले लें और मेहनत हमें ना करनी पड़े और हम बहुत ज़्यादा अर्न कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत को ही पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े हम सब के रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा फरमाए, इतना इजाफ़ा फरमाए कि हम लोग अपनी छोटी छोटी जितनी भी ख्वाहिशात हैं ना, उनको पूरा कर लें जो हमारी जायज़ है। अच्छा जी, ये हमारी पट्टी हो गई है रेडी। ये हमने मोती निकाल के रख लिए हैं, जो कि हमने बाद में चेंज कर दिए थे। सही है, अभी हम इस मोतियों को लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है और क्रीज़ का निशान लगाना है सेंटर के लिए। अब इसी तरह इस गले को भी क्रीज़ का निशान लगाना है सेंटर पे। सही है, और सेंटर से ही हम मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका गला ना बढ़ेगा ना कम होगा। और ये ट्रिक अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर मुझे ना कहना। और आप लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते ना, इसी वजह से आप लोगों को फिर कोई मसला आता है, मुझे यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर आकर कहती हैं अभी उस जगह पे आपने क्या किया था, हमसे तो ये हो गया। तो भाई सारे मसले मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब आप लोगों अगर वीडियो स्किप कर करके देखो और फिर यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया कि आप लोगों ने सेंटर से स्टार्ट करना है या फिर क्रीज आप लोगों ने ज़रूर डालनी है। अब आप लोग ये स्किप कर दो, आपको नहीं पता होगा, आप एक साइड से यानी कि लेफ़्ट से टॉप पे ही स्टार्ट कर दोगे इसको लगाना, तो फिर आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। फिर आकर मुझे तुमने सही नहीं बताया, ये क्या किया, ये हो गया वो हो गया। तो चीज़ें जो हैं वो आप लोग ख़ुद ख़राब करती हैं, मेरा कोई कसूर नहीं होता। मैं आप लोगों को जो चीज़ होती है रियल में वही दिखाती हूँ। और मेरी बात माना करें, आप लोग मेरी बात मानते हैं, वैसे मुझे पता है। अब आप लोगों को मोती लगाने का तरीका कोई नहीं बताएगा सवाल मेरी अम्मी के, और सबसे बेस्ट तरीका यही है, घुटनों में इसको दबाओ, दबा के अच्छे से लगाओ। और जितना अच्छा घुटने में दबा के लगता है ना, उतना अच्छा वैसे नहीं लगता। इसको लगाने का तरीका आप लोग देख ही सकते हैं। अब मेरी वो बहनें जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, और उनके लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ। मेरे हाथ में है ही क्या, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ तो उनके हाथ में है, मेरी वीडियो तो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। माजरत मैंने आप लोगों को मतलब इतने बुरे अल्फाज बोले, सॉरी। आप लोग अगर कर सकती हैं तो आपको बहुत शुक्रिया, अगर नहीं कर सकती तो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है। आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गई, इतना काफ़ी है। यहाँ पे जी इतना सा हमारा इतनी सी हमारी इस गले की जर्नी थी। और इसके बाद हम मिलेंगे एक नई वीडियो में जो कि बहुत आसान होगी, और इतनी आसान होगी ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वो सारी बहनें जिनको लगता है नेक डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल है, गले के डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप बेफिक्र रहें, हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पेश हैं। चलें जी, ये देखिए हमने इस मोतियों को चेंज कर दिया था क्योंकि रेड वाले को ख़ास अच्छे नहीं लग रहे थे, तो देखो फिर खोलना भी पड़ता है। तो ये सारे काम सब्र से होते हैं। अब आप लोगों ने बताना है ये गला कैसा बनना और इसको बनाना कितना आसान था। काफ़ी सारे कपड़े सिलाई हुए पड़े हैं, उनकी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, स्टिच हुओं की, उनके डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊंगी, उनकी प्राइसेस आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग जो हैं सिलाई कितनी लेते हैं, और फिनिशिंग वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मैंने पता नहीं 4थी 5वीं दफ़ा आप लोगों को दोबारा से कह दिया है, सो कर ही लेना।
और अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करें।